हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं काफी मिस्टीरियस कहानी जो रियल एक्सपीरियंस है शांतनु का। अठारह साल का शांतनु अपने पेरेंट्स के साथ हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। मोहल्ला नया था। वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उन्हें एक अच्छा घर काफी कम किराए में मिल गया था। ज्यादा ना सोचते हुए उन्होंने उस घर में शिफ्ट कर लिया। उस घर के सामने एक बड़ा सा घर था जो काफी पुराना था, किसी खंडहर से कम नहीं। और अजीब बात तो ये थी कि उस मोहल्ले में सब इस घर से बहुत डरते थे। उस घर के आसपास कोई भी दिखता नहीं था, स्पेशली सूरज ढलने के बाद। और तो और उस घर के सामने बस शांतनु का ही घर था और बाकी घर जो भी उसके पास थे वो सब खाली। शांतनु के घर से 2-3 घर छोड़कर बाकी मोहल्ले वाले रहते थे। शांतनु को अब रहते 4 महीने हो गए थे। उसके काफी दोस्त भी उस मोहल्ले में बन गए थे। पर अजीब बात ये थी कि जब भी शांतनु अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता, वो लोग कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते। एक दिन शांतनु ने पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम लोग क्यों मेरे घर नहीं जाना चाहते। आखिरकार उन लोगों ने सच बता ही दिया कि वो लोग उस बड़े घर के कारण शांतनु के घर नहीं आना चाहते। शांतनु कहता है कि ऐसा क्या है उस बड़े घर में जो सब उससे इतना डरते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाजें आती है रात को, पर उनसे इतना क्या डरना। ये सुनकर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वहां कोई कुत्ते नहीं रहते। इनफैक्ट उस घर में कोई भी नहीं रहता, तो कुत्तों की आवाज कैसे आ सकती है। और अगर कुत्ते होते तो जरूर दिखाई पड़ते, कभी तो दिखाई पड़ते। उस घर का सच कुछ और ही है। उस घर में एक भूतिया शीशा है जिसमें मोहिनी की आत्मा है। ये सुनकर शांतनु हंसने लगता है। वो कहता है, क्या इन सब भूत वूत में तुम लोग मानते हो? ऐसा कुछ नहीं होता, वहां सच में कुत्ते रहते हैं। उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा होगा, पर ये सच है। सभी मोहल्ले वालों को मोहिनी की कहानी पता है। शांतनु बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? क्या कहानी है मोहिनी की? तब उसके दोस्त उसे बताते हैं, मोहिनी अपने बाबा के साथ इस घर में रहती थी। मोहिनी बहुत सुंदर लड़की थी। जो भी उसे देखता वो सब भूल जाता, मंत्रमुग्ध हो जाता। मोहिनी की शादी राजनाथ नाम के लड़के के साथ तय हुई थी। मोहिनी उसे बहुत प्यार करती थी। शादी के 1 हफ्ते पहले पता चलता है कि राजनाथ दहेज के पैसे लेकर फरार हो गया है। ये सुनकर मोहिनी और उसके बाबा दोनों को बहुत भारी सदमा पड़ता है। बाबा की तो सदमे से मौत हो जाती है। मोहिनी का एक पल में सब कुछ लुट गया था। बाबा की अंतिम क्रिया के बाद मोहिनी भी फांसी लगा लेती है उस बड़े शीशे के सामने जिसमें वो अपना रूप निहारा करती थी सारा दिन। कहते हैं उस शीशे में मोहिनी की आत्मा है। वो उस शीशे में समा गई है। किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की, और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और वो कुत्तों की आवाज सुनी है ना तुमने, पर सच तो ये है कि वहां इंसान क्या, जानवर भी जाने से डरते हैं।
कोई कुत्ता नहीं है वहां, फिर भी इतनी भयानक आवाजें आती हैं। शांतनु कहता है, कहानी काफी अच्छी है पर सिर्फ कहानी ही है। अगर तुम लोगों को मैं वहां जाकर बताऊं तो? वो लोग शांतनु को मना करते हैं और बातों बातों में उनकी बहुत बहस हो जाती है। उन्होंने शांतनु को मना लिया था वहां ना जाने के लिए। शांतनु अब अपने घर चला जाता है। शांतनु के मन में वही कहानी गूंज रही थी। शांतनु को रात में नींद नहीं आती। वो उस बड़े घर जाने का फैसला करता है। वो कहता है कि मैं ये साबित करूंगा कि उस घर में कुछ भी नहीं है, तब तो मेरे दोस्त मानेंगे और मेरे घर आने से डरेंगे नहीं। शांतनु चुपके से पापा की टॉर्च लेकर घर से निकलता है। बड़े घर का गेट जब वो खोलता है तो उसमें काफी तेज आवाज आती है। उस गेट पे जंग लग गई थी। वो आगे बढ़ता है। उसे अचानक से कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है, पर जब वो इधर उधर देखता है उसे कोई भी कुत्ता नहीं दिखता। उसे अपने दोस्तों की बात याद आती है। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही यहाँ कोई कुत्ता नहीं था। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? वो सोचता है कि शायद घर के अंदर से आवाज आ रही है। वो घर का दरवाजा खुला पाता है, जैसे इस घर को पता था कि कोई यहाँ आने वाला है। अंदर जाते ही कुत्तों की आवाज आना बंद हो जाती है। अजीब बात है, शांतनु अपनी टॉर्च से घर में इधर उधर देखता है। घर में काफी जाले पड़े थे, हर जगह धूल ही धूल। ऐसा लग रहा था कि सालों से किसी ने इस घर पे कदम नहीं रखा है। शांतनु जब ये सोच रहा था, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो मुड़कर देखता है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो क्या लगता है आपको? क्या हुआ होगा? क्या शांतनु का विश्वास जीता या उसके दोस्तों की कहानी? क्या होगा आगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।